Hello bachcho, let's read the question. The question says assertion and reason direction in the following question. A statement of assertion is followed by a statement of reason. Mark the correct choice as option 1. Both assertion and reason are true and reason is the correct explanation of assertion. Option 2. Both assertion and reason are true but reason is not a correct explanation of assertion. Option 3. Assertion is true but reason is false. Option 4. Assertion is false but reason is true. Assertion: ATP acts as energy currency of cell. Reason: during oxidation all the energy contained in the respiratory substrates can either be released free into the cell in a single step or can be released in a series of slow stepwise reactions controlled by enzymes to get trapped as chemical energy. असर्शन स्टेटमेंट में कहा गया है कि एटीपी एनर्जी करेंसी की तरह एक्ट होता है एंड रीजन स्टेटमेंट में कहा गया है कि ऑक्सीडेशन के दौरान जितनी भी एनर्जी इन द रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट्स प्रेजेंट होती है या तो वो रिलीज हो जाती है इनटू द सेल इन अ सिंगल स्टेप या फिर इसका रिलीज होता है स्लोली इन स्टेप वाइज रिएक्शंस जो ट्रैप होती है एज केमिकल एनर्जी. इस क्वेश्चन में हमारा जो की कॉन्सेप्ट है दैट इज सेल्यूलर रेस्पिरेशन. की कॉन्सेप्ट इज सेल्यूलर रेस्पिरेशन. तो रेस्पिरेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें ऑक्सीडेशन होती है ऑर्गेनिक सबस्ट्रेट्स की टू लिबरेट एनर्जी. अब रेस्पिरेशन की जनरलाइज्ड इक्वेशन क्या है? इट इज C6H12O6 विच इज ग्लूकोज कंबाइन करता है 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन के साथ एंड क्या फॉर्म करता है? 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इवॉल्व होते हैं, 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर एंड एनर्जी. अब रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट्स में जो एनर्जी प्रेजेंट होती है, एनर्जी इन रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट्स, इस एनर्जी का डायरेक्ट रिलीज नहीं होता. इट इज नॉट रिलीज्ड फ्री इनटू द सेल. इस एनर्जी को रिलीज नहीं किया जाता डायरेक्टली इनटू द सेल और ना ही इस एनर्जी को रिलीज किया जाता है इन अ सिंगल स्टेप. नॉट इन सिंगल स्टेप. एक ही स्टेप में सभी की सभी एनर्जी को रिलीज नहीं किया जाता. तो इनफैक्ट एनर्जी का रिलीज कैसे हो रहा है? जो एनर्जी का रिलीज है इट इज हैपनिंग इन अ सीरीज ऑफ स्लो stepwise reactions and इन reactions को कुछ enzymes कंट्रोल करते हैं. यानी कि ये reactions कैसे हैं? these are enzyme controlled reactions and ये जो energy release होगी ये energy further store हो जाएगी in the form of chemical energy. chemical energy की form में ये trap हो जाएगी in ATP. ATP क्या है? इट इज एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट. एटीपी के बॉन्ड्स में ये एनर्जी ट्रैप हो जाती है इन द फॉर्म ऑफ केमिकल एनर्जी एंड एटीपी में जो हाई एनर्जी बॉन्ड्स हैं, हाई एनर्जी बॉन्ड्स हैं एटीपी के, इन हाई एनर्जी बॉन्ड्स के ब्रेक होने पर क्या होता है? एनर्जी का रिलीज होता है व्हेनेवर इट इज नीडेड इन द बॉडी. तो अब अगर हम अपने असर्शन और रीजन स्टेटमेंट देखें, इस क्वेश्चन में हमारा जो असर्शन स्टेटमेंट है ये तो करेक्ट है लेकिन जो रीजन स्टेटमेंट है हमारी ये रॉन्ग है बिकॉज ऑक्सीडेशन के दौरान जो एनर्जी है वो फ्रीली रिलीज नहीं होती इनटू द सेल. तो हमारा जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 दैट सेज असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स. ऑप्शन 1, ऑप्शन 2 एंड ऑप्शन 4 रॉन्ग हो जाएंगे. इस क्वेश्चन में हमारा फाइनल आंसर ऑप्शन 3 होगा. आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू.